नमस्कार। राधे राधे। आप सभी भक्तों का इस पावन वीडियो में हृदय से स्वागत है। भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व आते ही मन में एक अलग ही आनंद जाग उठता है। बाजारों में रंग बिरंगी राखियां दिखाई देने लगती हैं, घरों में मिठाइयां बनने लगती हैं, बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां चुनने लगती हैं और भाई भी अपनी बहनों के लिए उपहार लेने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या रक्षाबंधन केवल इतना ही है? क्या यह केवल राखी बांधने, मिठाई खिलाने और उपहार देने का त्योहार है? नहीं भक्तों, रक्षाबंधन के पीछे एक बहुत सुंदर भावना है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में रिश्ते केवल नाम के नहीं होते। रिश्तों में जिम्मेदारी होती है, प्रेम होता है, त्याग होता है और एक दूसरे के सुख की कामना होती है। बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं बांधती, उसके मन में एक प्रार्थना होती है, हे भगवान, मेरे भाई का जीवन सुखी रहे, उसे सद्बुद्धि मिले, वह स्वस्थ रहे, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हों और वह हमेशा अच्छे मार्ग पर चलता रहे। और भाई जब बहन को उपहार देता है तो उसके पीछे भी केवल उपहार देने की भावना नहीं होनी चाहिए। उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरी बहन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं हमेशा उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहूंगा। यही रक्षाबंधन का वास्तविक भाव है। इसलिए भक्तों, इस बार जब रक्षाबंधन मनाएं तो केवल रस्म पूरी करने के लिए राखी मत बांधिए, भगवान का स्मरण करके राखी बांधिए। अपने भाई के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए और भाई भी बहन को केवल सामान या पैसे का उपहार न दे, बल्कि उसके सम्मान, सुख और सुरक्षा का संकल्प भी ले। अब इस वर्ष यानी 2026 के रक्षाबंधन को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। कई लोग पूछ रहे हैं, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा? 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा? भद्रा कब रहेगी? क्या भद्रा के कारण राखी बांधने में कोई परेशानी होगी? और आखिर इस पूरे पर्व को किस प्रकार मनाना चाहिए? भक्तों, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखिए, धर्म में डर का स्थान नहीं है। धर्म हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, धर्म हमें सही मार्ग दिखाने के लिए है। इसीलिए यदि किसी धार्मिक परंपरा में किसी समय या कार्य को लेकर सावधानी बताई गई है तो उसे श्रद्धा और समझ के साथ देखना चाहिए, डर के साथ नहीं। रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहने की बात पंचांगों में बताई जा रही है। अलग अलग स्थानों और पंचांग परंपराओं के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग से अंतिम मुहूर्त अवश्य मिलाकर देखें। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय आता है, भद्रा। हमारी धार्मिक परंपरा में रक्षाबंधन के दिन भद्रा का विचार किया जाता है और भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की मान्यता है। इसीलिए भक्तों, केवल तारीख देखकर निर्णय मत लीजिए। तिथि क्या है, भद्रा कब है और आपके स्थान पर राखी बांधने का उपयुक्त समय क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखिए। और यदि आपको अपने क्षेत्र के पंचांग में अलग समय दिखाई दे तो उसी स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि पंचांग की गणना स्थान के अनुसार भी बदल सकती है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि की। बहनों, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कीजिए, अपने घर और पूजा स्थान को साफ कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, फिर भगवान के सामने दीपक जलाइए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और थोड़ी देर शांत होकर बैठिए। आप चाहें तो भगवान गणेश का स्मरण करके पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अपनी पूजा की थाली तैयार कीजिए। थाली में रोली या चंदन रखिए, अक्षत रखिए, फूल रखिए, मिठाई रखिए, दीपक रखिए और सबसे महत्वपूर्ण राखी रखिए। भक्तों, पूजा की थाली कितनी बड़ी है, उसमें कितनी चीजें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है भावना। अगर थाली में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है,
तो पूजा का भाव कमजोर हो जाता है। और यदि थाली बहुत साधारण है लेकिन मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है और भाई के प्रति सच्चा प्रेम है तो वही पूजा सुंदर बन जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, भगवान वस्तुओं से पहले भावना देखते हैं। अब भाई को आराम से बैठाइए, परंपरा के अनुसार तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फिर आरती कीजिए और उसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधिए, मिठाई खिलाइए और भगवान से उसके अच्छे स्वास्थ्य और सुख की प्रार्थना कीजिए। भाई भी अपनी बहन को प्रेम से आशीर्वाद दे, उसे उपहार दे और यदि संभव हो तो उसके साथ कुछ समय बैठकर बातचीत करें। भक्तों, आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि परिवार के लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास अपने काम है, लेकिन एक दूसरे के लिए समय कम हो गया है। तो रक्षाबंधन को केवल राखी बांधने तक सीमित मत रखिए। इस दिन कुछ समय अपने भाई बहन के साथ बैठिए, पुरानी यादें याद कीजिए, बचपन की बातें कीजिए, एक दूसरे को समझिए। अगर कोई पुरानी नाराजगी है तो उसे कम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को मन में जमा करने से कमजोर होते हैं। रक्षाबंधन उन गांठों को खोलने का भी एक अवसर हो सकता है। अब बात करते हैं भोजन की। रक्षाबंधन के दिन अपनी पारिवारिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन बनाया जा सकता है। घर में खीर बनाइए, हलवा बनाइए, पूड़ी बनाइए, सेवई बनाइए, मिठाई बनाइए या परिवार में जो भी सात्विक भोजन परंपरा से बनाया जाता है उसे प्रेम से तैयार कीजिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए और फिर परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। भक्तों, भोजन में भगवान का स्मरण जुड़ जाए तो साधारण भोजन भी प्रसाद का रूप ले लेता है। इसलिए भोजन बनाते समय भी मन में अच्छे विचार रखिए। क्रोध करते हुए भोजन बनाना और फिर भगवान को भोग लगाना, इससे अच्छा है कि थोड़ा कम बनाइए लेकिन प्रेम से बनाइए। अब एक और बात, बहन को राखी बांधते समय केवल भाई के लिए ही नहीं, अपने माता पिता और पूरे परिवार के लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि एक बहन का प्रेम केवल अपने भाई तक सीमित नहीं होता। वह पूरे परिवार के सुख की कामना करती है। वह चाहती है कि माता पिता स्वस्थ रहें, घर में शांति बनी रहे, भाई का जीवन अच्छा चले, भाभी और बच्चों के जीवन में सुख रहे और परिवार के सभी लोग आपस में प्रेम से रहें। यही तो हमारे त्योहारों की सुंदरता है। अब भक्तों, एक विषय और है जिसकी चर्चा रक्षाबंधन के समय बहुत सुनने को मिलती है। वह है मायके से ससुराल जाते समय किन चीजों को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं कही जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस विषय को लेकर अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं मिर्च देने से बचने की बात कही जाती है, कहीं अचार को लेकर मान्यता है, कहीं धारदार वस्तुओं को लेकर सावधानी बताई जाती है, कहीं काले वस्त्र या कुछ अन्य वस्तुओं को लेकर लोक परंपराएं मिलती हैं और कहीं ताला चाबी को लेकर भी मान्यता सुनने को मिलती है। लेकिन भक्तों, यहाँ बहुत सावधानी से समझने वाली बात है। इन लोक मान्यताओं को अंतिम और निश्चित भविष्यवाणी की तरह नहीं लेना चाहिए। किसी बेटी को यह कहकर भयभीत करना कि कोई एक वस्तु साथ ले जाने से उसका पूरा वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, ये उचित नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई परंपरा चली आ रही है और आप उसे श्रद्धा से मानते हैं तो उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी बेटी को डराने की आवश्यकता नहीं है। बेटी मायके से सबसे बड़ी चीज क्या लेकर जाती है? माता पिता का आशीर्वाद, माँ का प्रेम, पिता की शुभकामना, भाई का स्नेह, यही सबसे बड़ा धन है। माता पिता अपनी बेटी को फल दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, सूखे मेवे दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, घर गृहस्थी की उपयोगी वस्तु दे सकते हैं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई छोटा सा उपहार दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ प्रेम और आशीर्वाद जरूर दीजिए, क्योंकि वस्तु समाप्त हो सकती है लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जीवन भर साथ रहता है। अब बात करते हैं उस सरल उपाय की
जिसे आप रक्षाबंधन के दिन श्रद्धा से कर सकते हैं। राखी बांधने से पहले भगवान गणेश का स्मरण कीजिए, एक दीपक जलाइए, अपने इष्ट देव के सामने बैठिए और अपने भाई का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे भाई को सद्बुद्धि दीजिए, उसे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहने का साहस दीजिए, उसे स्वस्थ और प्रसन्न रखिए। भक्तों, यह प्रार्थना बहुत बड़ी है, क्योंकि हम अक्सर भगवान से केवल धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, व्यापार मांगते हैं, लेकिन हमें यह भी मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमें ऐसा मन दीजिए कि सफलता मिलने के बाद भी हमारा अहंकार न बढ़े, धन मिलने के बाद भी हम किसी गरीब का अपमान न करें, पद मिलने के बाद भी हम अपने माता पिता को न भूलें और जीवन में कठिनाई आए तो हम टूटे नहीं। यही सच्ची प्रार्थना है और भाई भी अपनी बहन के लिए यही भावना रखे। अब यदि भाई और बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं तो चिंता मत कीजिए। हर रिश्ते में दूरी होना जरूरी नहीं कि प्रेम की कमी हो। कई बार पढ़ाई, नौकरी, विवाह या परिस्थितियों के कारण भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप फोन पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर एक दूसरे को शुभकामना दे सकते हैं और यदि संभव हो तो राखी भेज सकते हैं, क्योंकि प्रेम दूरी से कम नहीं होता, मन में प्रेम होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन पर केवल भाई की ही जिम्मेदारी नहीं है, बहन की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने भाई के जीवन में अच्छे विचारों और प्रेम का सहयोग दे। भाई की गलत बात में उसका साथ देना प्रेम नहीं है और बहन की हर गलत बात को सही मान लेना भी प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें हम एक दूसरे को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। अगर भाई गलत रास्ते पर जा रहा है तो बहन उसे समझाए, अगर बहन परेशान है तो भाई उसकी बात सुने, अगर माता पिता बूढ़े हो रहे हैं तो भाई बहन मिलकर उनका ध्यान रखें। एक दूसरे की रक्षा केवल बाहरी संकटों से नहीं करनी है, एक दूसरे को गलत रास्ते से भी बचाना है। अब भक्तों, इस रक्षाबंधन पर एक संकल्प जरूर लीजिए। आज के दिन किसी अपने से बेवजह झगड़ा नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और अपने परिवार में प्रेम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी भाई बहन के बीच लंबे समय से बातचीत बंद है तो संभव हो तो एक छोटा सा संदेश भेज दीजिए, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कभी कभी एक छोटा सा वाक्य वर्षों की दूरी कम कर देता है। इसलिए रक्षाबंधन पर भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखना, हमारे माता पिता को स्वस्थ रखना, भाई बहन के रिश्ते में मिठास बनाए रखना, हमारे घर से अहंकार, क्रोध और कलह को दूर करना और हमें ऐसा जीवन देना जिसमें हम एक दूसरे के काम आ सके। भक्तों, यही सबसे बड़ा उपाय है। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हृदय से शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आज का यह सुविचार कथा आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और भक्तों, ऐसे ही वीडियो हर रोज देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि हर रोज आपको नई नई जानकारी, कथा, सुविचार मिल सके। धन्यवाद भक्तों। राधे राधे।